आज हम एक ऐसी विरासत की कहानी जानेंगे जो दौलत की नहीं बल्कि उसूलों की थी। ये कहानी है भारत के एक संस्थापक पिता की और उनकी छोड़ी हुई एक बहुत ही अलग तरह की विरासत की। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन बेटी थी जिसे विरासत में सोना चांदी धन दौलत नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा मिली। चलिए आज जानते हैं उसी गुमनाम बेटी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है त्याग से भरी जवानी से। ये वो दौर था जब कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने मणिबेन की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, वो उम्र जब दुनिया रंगीन लगती है, सपनों से भरी होती है, उस उम्र में मणिबेन ने ये सब छोड़कर अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए खादी को अपना लिया। और बस 1 साल बाद 17 की उम्र में आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने सोने के कंगन, घड़ी, सब कुछ, सारे गहने दान कर दिए। मतलब फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ होती है किसी भी टीनेजर की दुनिया, सपने, उम्मीदें, अच्छे कपड़े, और दूसरी तरफ थी मणिबेन की चुनी हुई दुनिया, सेवा, त्याग, खादी और देश के लिए अपना कर्तव्य। और ये जो शुरुआती त्याग था ना, वो कोई कुछ दिन का जोश नहीं था। नहीं, ये तो देश के लिए जिंदगी भर की वफादारी की नींव बन गया। एक और दिलचस्प बात है जो उनकी लगन को दिखाती है। 1921 के बाद सरदार पटेल ने सिर्फ वो ही कपड़े पहने जो मणिबेन अपने हाथ से काते हुए धागे से बनाती थी। ये सिर्फ आंदोलन के लिए नहीं था, ये अपने पिता की सीधी सेवा भी थी। 5 ये वो गिनती है जितनी बार मणिबेन पटेल को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अंग्रेज़ों ने जेल भेजा। अपनी जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। और उनके योगदान की गवाही किसी और ने नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी ने दी थी। गांधी जी ने कहा था, मैंने मणिबेन जैसी दूसरी बेटी नहीं देखी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो ईमानदारी की विरासत के बारे में है। आज़ादी के बाद उनके किरदार का इम्तिहान एक बिल्कुल अलग, एक नए तरीके से हुआ। देखिए मणिबेन को क्या विरासत में मिला, ये समझने के लिए पहले उनके पिता के उसूलों को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन बताते हैं कि वकील होते हुए सरदार पटेल की कमाई तो बहुत थी, लेकिन उनकी कोई अपनी जायदाद नहीं थी। उनका मानना था कि एक राजनेता के पास अपनी दौलत होनी ही नहीं चाहिए। तो जब 1950 में सरदार पटेल का निधन हुआ, मणिबेन के पास ना तो घर था ना ही पैसे। वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन एक आखिरी जिम्मेदारी थी जो उन्हें निभानी थी, अपने पिता की आखिरी इच्छा। तो उन्होंने क्या किया? वो अपने पिता का आखिरी हुक्म पूरा करने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने गईं। उनके हाथ में एक किताब थी और एक थैला। और उस किताब और थैले में क्या था? असल में किताब में कांग्रेस पार्टी के खातों का पूरा हिसाब किताब था और थैले में थे पार्टी के 35 लाख रुपए। ये कोई पर्सनल जायदाद नहीं थी, बल्कि पार्टी का पैसा था जिसका एक एक रुपए का हिसाब रखकर लौटाया जा रहा था। नेहरू जी ने वो दोनों चीजें लीं, कहा थैंक यू और फिर खामोश हो गए। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। ये कहानी उन बातों की है जो उस दिन कहीं नहीं गई। कई साल बाद मणिबेन ने अपना दर्द बयान किया और इससे पता चलता है कि अपनी ड्यूटी निभाने की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि नेहरू जी पूछेंगे कि मेरी क्या हालत है, पूछेंगे कि मेरे दिन कैसे कट रहे हैं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। तो अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे भुला दिए गए हिस्से पर आते हैं। उस मुलाकात के बाद मणिबेन दिल्ली छोड़कर अहमदाबाद चली गईं और उनकी जिंदगी के आखिरी साल एक बहुत ही उदास कहानी कहते हैं। अपनी निजी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा। वो 4 बार सांसद बनी। इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गईं और मेहसाणा से अपने आखिरी टर्म के लिए चुनी भी गईं। लेकिन उनकी पब्लिक सर्विस और बुढ़ापे में उनकी निजी जिंदगी का सच, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अहमदाबाद में बिल्कुल अकेली थीं, आंखों की रोशनी भी जा रही थी। वो अक्सर शहर की सड़कों पर गिर जाती थीं और किसी राहगीर का इंतजार करती थीं कि कोई आकर उन्हें उठाएगा। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक ऐसी विरासत जिसे देखा नहीं गया। सवाल ये है कि इतने खामोश त्याग को एक देश आखिर याद कैसे रखता है। एक किस्सा है जो सच्ची परवाह और दिखावे के बीच का फर्क साफ दिखाता है। जब वो अपने आखिरी दिनों में थीं, तो एक मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए, साथ में एक फोटोग्राफर भी लाए। अगले ही दिन अखबारों में तस्वीरें छप गईं।
और ये किस्सा हमें एक बहुत ही असहज सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि उनकी योगदान की क्या कीमत लगाई गई। मणिबेन ने देश को इतना कुछ दिया, बदले में देश ने उन्हें क्या दिया? और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि आज की इस चकाचौंध और शोर की दुनिया में हम खामोशी से अपना फर्ज निभाने वालों की विरासत का सम्मान कैसे करें? जो लोग चुपचाप बिना थके देश बनाते हैं, उन्हें याद रखने और उनकी कद्र करने में आज हमारे